और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। पाक विमानों, फाइटर जेट के सिग्नल जाम करेगा भारत, क्योंकि देखिए ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पहले नोटम जारी करना, फिर उसके बाद आप देखिए ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े एक्शन ले रहा है, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है। ऐसे में पाकिस्तान पर किस तरीके से और फैसले लेने हैं, इस पर चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले कई पाबंदियां पाकिस्तान पे लगाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे कलाकार हैं जिनके जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, भारत में उन्हें बैन कर दिया गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन है। पाक विमानों, फाइटर जेट के सिग्नल जाम करेगा भारत। इससे पहले पाकिस्तान के लिए भारतीय हवाई स्पेस, एयर स्पेस को बंद किया गया, जिससे पाकिस्तान पे एक बड़ी आर्थिक चोट लगी है। और हमारे साथ रमन नासिर दोनों इस खबर पे जुड़ चुके हैं। रमन, एक के बाद एक बड़े एक्शन पाकिस्तान पे भारत लगातार ले रहा है, हालांकि इसके बावजूद हम देख रहे हैं पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, एक के बाद एक अपनी कायरतापूर्ण हरकत कर ही रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो कभी बाज नहीं आता है। नापाक हरकतें जो है उसकी तरफ से लगातार जारी हैं। हमने देखा कि पहलगांव हमले के बाद किस तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की गई। उनका हुक्का पानी जो है वो बंद कर दिया गया। उनके पानी जो है, पानी का जो स्रोत है, उनकी जो संधि थी उसको हमने पूरी तरीके से स्थगित कर दिया। उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हुआ और सबसे पहले पाकिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का एक्स अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद कई सारे चैनल, करीबन 16 ऐसे न्यूज़ चैनल जो भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, उनका यूट्यूब चैनल जो है वो भारत में बंद कर दिया गया। कई ऐसे कलाकार जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भारत में देखे जाते थे, उनको जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। शाहिद अफरीदी का जो यूट्यूब चैनल है उसको भारत के अंदर बंद कर दिया गया। अब जिस तरीके से लगातार भारत ने एयर स्पेस भी अपने पाकिस्तान की कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया, तो एक के बाद एक लगातार सैंक्शंस जो है वो भारत की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये संदेश दिया जा रहा है कि देखिए कड़ा रुख है भारत का, और भारत के लोग जो है वो बेहद ज्यादा नाराज है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ये मालूम है कि उसके पास चलने के लिए तेल नहीं बचा है, उसके पास गाड़ियों की कमी है, वो अब मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन रमन, अभी ये जो फैसला लिया गया है, ये कार्रवाई जो की गई है कि पाक विमानों और फाइटर जेट्स के जो सिग्नल है भारत वो जाम करेगा, मुझे लगता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये डिसीजन जो है वो लिया गया, बहुत सिग्निफिकेंट है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पाक जेट फाइटर के सिग्नल्स भारत के अंदर जैम किए जाते हैं तो निश्चित रूप में उसका एक बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं, अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उस दौरान जरूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जेट विमान जो हैं वो लगातार इस समय मैन्यूवर कर रहे हैं पूरे पीओके के अंदर। सरगोदा का इलाका देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान का एक बड़ा बेस है वायुसेना का, वहाँ से वो मैन्यूवर कर रहे हैं। साथ साथ में स्वात वैली और जो स्कर्दू का इलाका पड़ता है बिल्कुल नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल के, यानी कि बलूचिस्तान के साथ सटा हुआ, तो उस इलाकों के अंदर भी जो है वो लगातार इनकी जो एयर पेट्रोल है वो उसको तेज कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान को डर इस बात को भी लेकर है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि S-400 की जो मारक क्षमता है वो करीबन 400 किलोमीटर की है। इसलिए अपने सभी जो F-16 प्लेन है उन्होंने सरगोदा एयरबेस पर पहले रखे हुए थे, उनको वहां से हटाकर बलूचिस्तान और कराची एयरपोर्ट के बाद में जो गवादर एयरपोर्ट पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान डर की वजह से खुद भी अलर्ट मोड पे जा रहा है। दोनों के पास लौटते हैं, अभी हम लौटते हैं रमन। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान को अब हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान में देशव्यापी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान, और अभी तो भारत ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, कोई मिलिट्री एक्शन अब तक नहीं लिया गया। और उससे पहले ही आप देखेंगे कि कभी हम देख रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटीज़ में लाइट चली जाती है, फिर हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं, उन्हें बंद रहने के लिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब परसों रात या कल हम कह सकते हैं 2 बजे सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरफ से की गई और कहा गया कि भारत 24 या 36 घंटे में हमला कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कैसे शेयर मार्केट में गिरावट आई। अब जो डर है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की, अगर पूरे नेशन की बात करें, देशव्यापी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक तक बंद रहेंगे। सोचिए आप। लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, देखिए ये डर साफ देखने को मिल रहा है कि आप जो है, आपके मिलिट्री जितने भी यूनिट्स है वहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ पर लाइट चली जाती है। फिर उसके बाद पहले तो आप बड़े बयान दे रहे थे, तीखी आपकी ज़ुबान जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन आपके एक्शंस जो हैं वो कुछ नहीं है। वो ये हैं कि आपकी जितने भी नेता हैं वो बाहर जा रहे हैं,
फिर उसके बाद आप स्कूल भी बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी बंद कर रहे हैं, ये डर है जो दिख रहा है। देखिए सोनिका जी, दुनिया में अगर कोई दोगलापन जो देश है, दोगलापन देश जो है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में दोगलापन के चेहरे जो है हमें लगातार हमें देखने को मिले। पहले कुछ स्टेटमेंट्स, पहले कुछ उनकी बोली, उसके बाद जब भारत ने उसका रिटेलिएट किया, उसके बाद उनकी बोली चेंज हुई। उसके बाद दूसरे कंट्री, चाहे अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, टर्की की बात करें, उनके सामने कटोरे लेके भीख मांगने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर पहुंचे। एंड परसों शाम को 2 बजे के करीब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ऐसा करेंगे। भारत से क्रेडिबल इनपुट्स है कि 24 से लेकर 36 आवर्स के अंदर अंदर जो है भारतीय सेना रिटेलिएट करेगी, हमला दागेगी। उसके बाद ही स्कूल को जो है वो छुट्टी की गई है, बैंक्स को बंद किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और दोगले पर स्टेटमेंट्स के लिए। पाकिस्तान एक सबसे बड़ी, दुनिया में एक सबसे बड़ी वाहिद देश है जहाँ पे दोगलापन, जहाँ पे लोगों को धोखाधड़ी और खुद के लिए कुछ है ही नहीं, और बातें जो है उनकी स्टेटमेंट जो है यहाँ से वहां तक है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान, भारत की ऐसी रणनीति अपनाने में, ऐसे स्टेटमेंट्स देने में, ऐसे कदम उठाने में पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल टूट चुकी है। पाकिस्तान बिल्कुल जमीन पे गिर चुका है। बिल्कुल, और उसके साथ उसके पूरी एग्जांपल्स तरीके हमने से डरा हुआ, और यही वजह है कि वहां पे लोगों से कह दिया गया कि आप घर में ही रहिए, कभी भी हमला हो सकता है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, कहीं ना कहीं डर की वजह से पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि भारत से बातचीत करे, दबाव बनाए कि किस तरीके से हमला ना हो। देखिए, जहां तक अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इलाके में, जैसे रावलाकोट की खबर आई कि वहां पर जो है वो बिजली बंद कर दी गई रात में, उनको ये डर जो है वो कहीं ना कहीं सता रहा था कि लगातार जो है वो हमला भारत की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन एक कहावत है ना कि कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको ये लगता है कि अब ये खतरा जो है उससे दूर हो गया है। यही हालात जो है वो पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। रमन, इस पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए विस्तार से दर्शकों को, और मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है कि रावलाकोट क्यों। देखिए, रावलाकोट अगर हम देखें तो पुंछ के साथ लगता हुआ इलाका है, और रावलाकोट और मुजफ्फराबाद ये दो एक ऐसे इलाके हैं जो उड़ी के ठीक सामने मुजफ्फराबाद है और पुंछ के ठीक सामने रावलाकोट है। इसी के बीच में सारे आतंकी कैंप्स जो हैं, मेजर आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उन्हीं को टारगेट किया जा सकता है। इस चीज का डर जो है वो पाकिस्तान को लगातार सता रहा है। और अगर आप देखें तो इस समय रावलाकोट एक बहुत बड़ा आर्मी का एक, हम कह सकते हैं पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा वहां गैरिसन जो है वो तैयार किया गया है, ताकि अगर भारत की तरफ से किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जा सके। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि जो कार्रवाई इस समय पाकिस्तान कर रहा है, ये फर्क जो है वो दोनों देशों का, क्योंकि अगर एलसी की बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, तो ये खतरा जब सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ती है, आर्टिलरी गन्स लगती हैं, तो दोनों तरफ खतरा बराबर हो जाता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उस खतरे को नजरअंदाज करते हुए रात में अपनी बिजलियां बंद करता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप ये सोचिए, हमारे यहाँ इस समय स्कूलों के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के नजदीक, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कहीं पाकिस्तान की तरफ से स्कूल लगे होते वक्त फायरिंग होती है तो किस तरीके से अपना बचाव करना है। यह होती है फ्यूचर की अपनी आपकी प्लानिंग किस तरीके से करना है। हालात खराब होने हैं, अगर भारत अटैक करेगा तो निश्चित रूप में पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो फायरिंग की जाएगी। ऐसे में सिविलियंस को किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, उनको भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है भारत की तरफ से। जी, और बिल्कुल, और रमन, नाम पीओजेके में देख रहे हैं कि किस तरह से सिविलियंस के पीछे वहां की आर्मी जो है वो छिप रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर जो है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। पहलगाम हमले पर एनआईए सोर्सेज ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं, हमारे एनआईए सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। तो सूत्र बता रहे हैं कि 2 सैटेलाइट फोन ट्रेस कर लिए गए हैं। एनआईए ने 14 स्थानीय आतंकियों की पहचान भी की है। पाक समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े हुए ये स्थानीय आतंकी हैं। जो लोकल सपोर्टर्स है, जो स्थानीय आतंकी है, वहां तक एनआईए की टीम पहुंच रही है। इससे पहले भी कईयों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, और अब जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने 14 स्थानीय आतंकियों की पहचान कर ली है। रमन और नासिर हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, एनआईए की टीम क्योंकि लगातार जांच कर रही है, इससे पहले भी एनआईए के डीजी भी वहां पर पहुंचे हैं, इसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक और बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों से पूछताछ हो रही है। 14 ऐसे आतंकी सामने अब आ चुके हैं जिनकी पहचान हो चुकी है।
देखिए, उनके नाम हमें पहले ही देखने को मिले। जो 14 आतंकी लोकल आतंकी है, उसमें आदिल ठोकुर है, आदिल शफी है, हारिस है, या फारूक अहमद है, या बाकी जितने भी आतंकी हैं, उनके नाम जो है पूरे इससे पहले ही दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो आतंकी, जो अब आतंकी और ओजीडब्ल्यूज में इतना अंतर है कि ओजीडब्ल्यू जो है उस इलाके में पहले से ही मौजूद थे। उन ओजीडब्ल्यूज ने जो है इन आतंकियों तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि कहाँ से आना है, कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब उन पे शिकंजा कसने की जरूरत है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जो पाकिस्तान के आतंकी है, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना, ये साफ लगता है कि ये पहले से रणनीति बनाई हुई है। इसमें जो है बिल्कुल रोड मैप बना हुआ था कि कैसे आना है, क्या क्या चीजें हमें इस्तेमाल करनी है। इवन टूल किट का भी इस्तेमाल किया गया था, कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये पहले से ही रणनीति बनी हुई थी कि कैसे हमें पर्यटकों को हमला बनाना है, कैसे उनको अपने निशाने पे लाना है, कहां से आना है। ये बिल्कुल जो है साफ तौर पर लगता है कि लोकल सपोर्ट जो इसमें है, वो आतंकियों से ज्यादा लोकल जो सपोर्ट है वो वहां पे मौजूद था। वो पहले इस इलाके की रेकनी कर रहे हैं। पूरा इलाका जो है उन्होंने रीड किया है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है आतंकियों को पास की, और आतंकी जो है इस हमले में आए 22 अप्रैल को, और इस हमले को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं जो लोकल आतंकी है, उसमें जो एज ग्रुप बताया जा रहा है, वो 22 साल से लेकर 40 साल तक जितने भी यंग युवा है स्पेशली कश्मीर घाटी के, वो आतंकी उसमें मुलविस है। उसमें ज्यादातर आतंकी जो है वो दक्षिण साउथ कश्मीर, अनंतनाग, बिजबेड़ा, त्राल, शोपियान और कुलगाम से रहने वाले लोग हैं जो इस घटना में मुलविस है। और उसके साथ साथ तीन या चार जानकारी नासिर आप दे रहे हैं। देखिए रमन, जिस तरह से नासिर बता रहे हैं कि एज ग्रुप जो है वो 22 साल से लेकर 40 साल तक का है, और युवा इसमें बहुत ज्यादा थे, और साउथ कश्मीर के स्थानीय कश्मीरी जो है वो बताए जा रहे हैं, जो अभी शुरुआती जानकारी एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में निकल रही है। जी हाँ, बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। और नासिर भी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आप ये समझिए कि 22 साल से लेकर और 40 साल के बीच में जो है ये आतंकी, इनकी उम्र बताई जा रही है। मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये सभी आतंकी ज़्यादातर जो साउथ कश्मीर के इलाके से आते हैं, यानी कि साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुलगांव, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में ये आतंकी, जो 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से 9 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस की द्वारा कार्रवाई करते हुए उनके घरों को ब्लास्ट कर एक बड़ा संकेत जो है, बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है कि आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर और ज्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो 14 आतंकी हैं, इनमें से करीबन 9 आतंकी ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो है वो इस तरीके के टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। हालांकि ये पहले बहुत बड़ी संख्या में जो है 2019 से पहले बहुत बड़ी संख्या में लोग जो कश्मीर के लोग थे वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे। लेकिन इस बार जो ये 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई, इसमें से 9 आतंकी ऐसे हैं जिन्होंने 2020, 21, 22 और 23 के अंदर जो है आतंकी रैंक ज्वाइन किया था, और ये अब इस समय रडार में है। जानकारी ये भी निकल रही है एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कि जिस समय ये आतंकी हमला हुआ था पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके साथ साथ में जो एग्जिट और एंट्री गेट है वहां पर भी आतंकी मौजूद थे, क्योंकि आतंकियों को यह मालूम था कि जब फायरिंग होगी मीडो के अंदर तो लोग एग्जिट या एंट्री गेट की तरफ भागेंगे। तो वहां पर पहले से ही आतंकी जो है वहां पर खड़े किए गए थे हथियारबंद, और जब एग्जिट गेट की तरफ लोग आए तो वहां पर भी 6-7 जो पर्यटकों को है वो मौत के घाट उतारा गया है आतंकियों की तरफ से। तो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग जो थी वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। और जिस वक्त ये आतंकी हमला हो रहा था, करीबन 20 ऐसे समर्थक उनके उस मीडो के अंदर मौजूद थे जो कहीं ना कहीं उनको हर तरीके की जानकारी मुहैया करवा रहे थे कि कहीं कोई सुरक्षाकर्मी तो नहीं आ रहा है, कहीं से कोई यूनिट तो नहीं आ रही है। इसीलिए करीबन 15 से 20 मिनट तक ये आतंकी जो है वो मीडो के ऊपर रुके, वहां पर मौत का तांडव खेला। उसके बाद जो एग्जिट रूट उन्होंने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करते हुए वहां से वो बाहर की तरफ निकल गए। और जब तक ये सूचना प्रशासन के पास पहुंचती, सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचती, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एक महिला ने सबसे पहले पीसीआर में कॉल कर ये जानकारी दी। आप ये सोचिए कि करीबन 200 लोग वहां पर जिस मौत का तांडव रचाया गया है पहलगाम में, उसी को लेकर भारत सरकार भी तय कर चुकी है कि साम दाम दंड भेद के जरिए ही पाकिस्तान को करारी चोट अब दी जाएगी। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।